हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो पीजीटी कॉमर्स में एक सेपरेट टॉपिक के लिए दे रखा है। ठीक है, प्रोविज़न क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। देखो, सबसे पहले प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न क्या होता है, एक बिजनेस में कुछ सर्टेन लॉसेज या कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बिजनेसमैन के लिए नोन होती हैं, नोन लायबिलिटी होती है, जिनका भुगतान उसे फ्यूचर में करना होता है। तो उसको पे करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन बना लेता है ताकि वो फ्यूचर में उन ऑब्लिगेशंस को पे कर सके। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये किस में से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेविंग, ये कोई सेविंग नहीं है। ये जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, जो फ्यूचर में होने वाली जो नॉन लायबिलिटीज होती हैं उनको पे करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बिजनेसमैन को पता होता है कि हमारे फ्यूचर में कुछ सर्टेन लॉसेज या एक्सपेंसेस हैं जो होने ही होने हैं, तो उस ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए वो पहले से ही क्या बनाकर रखता है, प्रॉफिट में से प्रोविजन बनाकर रखता है। अच्छा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे आपके बिजनेस में लॉस हो, बट इनका आपको जो ये नॉन लायबिलिटी होती है इनका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये आपके बिजनेस के लिए एक सर्टेन लॉसेज है, ये होंगे ही होंगे। ये देखो, बिजनेसमैन को इसका अमाउंट होते हैं, उसकी एक्यूरेसी नहीं होती कि कितने हमारे लॉस होंगे, कितनी हमें मतलब लाइबिलिटी का पे करना पड़ेगा, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये नोन नहीं होते। एक्यूरेसी का बारे में नहीं पता होता, बट ये पता होता है कि ये हमें पे करने ही करने हैं, तो इसके लिए वो प्रोविजन बनाकर रखते हैं। ये मतलब ये ज़रूरी होते हैं बिजनेसमैन को। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज़, ये कोई सेविंग नहीं होती। इट इज़ मेड टू पे द एक्सपेक्टेड लायबिलिटी इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है, जो नॉन लायबिलिटीज़ है, उसको पे करने के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट आपको लायबिलिटीज़ का भुगतान करना ही करना है, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, प्रोविज़न बनाया जाता है। अमाउंट फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेव करके रख लिया जाता है कि अगर हमारे जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज है उनको हम पे कर सकें। प्रोविजन इज एन अमाउंट दैट इज सेट असाइड फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट में से अलग रख लिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोविजन। इसे P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंस होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। ठीक है, देखो प्रोविजन एग्जाम्पल्स क्या है प्रोविजन के, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ असेट्स के लिए। देखो कैसे, एक बिजनेसमैन होता है, उसको पता होता है कि उसके डेटर्स होते हैं, तो उसको वो एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखता है कि मेरे इन इतने मतलब मेरे 1 लाख रुपए डेटर्स में से मुझे 20,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखता है कि मुझे फ्यूचर में इतने का लॉस तो होगा ही होगा, इतने डेटर्स है जो मुझे अमाउंट पे नहीं करेंगे, तो इसके लिए वो पहले से ही प्रोविजन को बनाकर रखता है। ऐसे ही टैक्स, अब उसको पता होता है कि मुझे टैक्स है वो पे करना पड़ेगा हर साल, तो उसके लिए भी वो पहले प्रोविजन बनाकर रखता है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कई बार क्या करता है बिजनेसमैन, अपने डेटर्स से पैसे को निकलवाने के चक्कर में, अपने बैड डेट्स को निकलवाने के चक्कर में, जो डेट्स होते हैं उसको निकलवाने के चक्कर में अपने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दे देता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे को 5,000 दें तो कोई नहीं, आप मेरे को 4,000 दे दो, 5,000 के बदले आप मेरे को 4,000 दे दो। तो जो डिस्काउंट होता है उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो अपने डेटर को, वो भी तो एक लॉस है ना, तो उसके लिए क्या बनाकर रखता है, प्रोविजन बनाकर रखता है। असेट्स है, असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, तो उसके लिए भी प्रोविजन बना के रखते हैं। कोई रिपेयरिंग है, कोई रिन्यूअल्स हो रही है असेट्स, उसके लिए भी क्या पहले से ही प्रोविजन बनाकर रखा जाता है कि ये फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज हैं, और इनको पे करने के लिए, इन ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए वो पहले से ही प्रोविजंस बनाकर रखता है। उसे पता होता है कि मेरे इतने डेटर्स तो होने, मेरे इतने जो डेटर्स हैं उतने, उनमें से इतने तो मुझे पे नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एक्सपेक्टेड होती है कि इतना मुझे लॉस पड़ेगा, तो इसके लिए वो पहले से ही प्रोविजन बनाकर रखता है। अब होता है रिजर्व। देखो, ये प्रोविजन तो होता है एक बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी कि उसे प्रॉफिट में से जरूरी ही प्रोविजन बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज होती हैं, नॉन लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में होनी ही होनी है। बट जो रिजर्व होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जो प्रोविजन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और जो रिजर्व होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। क्या होते हैं, रिजर्व ऑप्शनल होते हैं। रिजर्व एक तरह की रिटेन्ड अर्निंग होती है कि जो आपने अपना प्रॉफिट कमाया है, जो प्रॉफिट आपको हुआ है उसको एक साइड रख लेना,
कि फ्यूचर में आपको अपनी, मान लो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बूस्टअप करना हो, या कोई आपके वीक पॉइंट है वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना हो, या कुछ एक्सपेंड करना हो अपना बिजनेस, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिजर्व का यूज़ करते हैं। जो हम अपने रिजर्व में जो पैसे को सेव करके रखते हैं उसका यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को बूस्टअप करने के लिए, अपने वीक पॉइंट का पता लगाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिजर्व का यूज़ करते हैं। तो रिजर्व क्या होती है? हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है। रिजर्व होती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि ये कंप्लीटली ऑप्शनल होती है। मन करे बिजनेसमैन का तो वो बना सकता है रिजर्व को, और मन नहीं करता तो वो कंप्लीट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज अ डिविडेंड, वो उसकी मर्जी होती है। इट इज सिक्योर्ड बाय अ कंपनी टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी, क्लियर डेट एंड क्रेडिट बाय फिक्स्ड एसेट्स, लीगल इन्वेस्टमेंट। क्या करता है? वो अपनी कंपनी में सिक्योर करके रखता है ताकि उसकी कंपनी की स्ट्रेंथ है वो बन सके, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रिजर्व को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। और जो रिजर्व होता है बेटा, रिजर्व को चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड जनरल रिजर्व का कॉलम बनाकर वहां पर शो किया जाता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस डिविजिबल प्रॉफिट। जो आप अगर रिजर्व को बनाते हो तो वो आपके प्रॉफिट को कम नहीं करेगा, जो आपका प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पापा को इस साल बिजनेस में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 लाख के प्रॉफिट में से आपके पापा क्या करते हैं कि 1.5 लाख तो अपने बिजनेस में लगा देते हैं और जो 50,000 होते हैं वो आपकी मम्मा को दे देते हैं कि आप रख लो, और मुझे अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। तो उन्होंने एज अ सेविंग आपकी मम्मी के पास रख लिया। है वो बिजनेस का पैसा, बिजनेस का ही प्रॉफिट है, बट आपकी मम्मी के पास एज अ सेविंग रख लिया कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत होगी बिजनेस के लिए तो मैं ले लूँगा। तो वो क्या है? रिजर्व है। तो रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और रिजर्व को कैसे चार्ज करते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज किया जाता है। जो प्रोविजन है उसको चार्ज करोगे P&L अकाउंट से, और जो रिजर्व है उसे चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट साइड में आप क्या, जनरल रिजर्व के कॉलम में उसे शो करोगे, ठीक है। अब देखो रिजर्व भी 2 तरह के होते हैं। सीक्रेट रिजर्व होता है, डिस्क्लोज होता है। सीक्रेट होता है जो सीक्रेट होता है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, और डिस्क्लोज होता है जिसके बारे में पता होता है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसके अंदर जो बिजनेसमैन होता है अपनी असेट्स की वैल्यू को, अपनी असेट्स की कॉस्ट को कम पर और लाइबिलिटीज को ज़्यादा दिखाता है ताकि उसे शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। क्या करता है? सीक्रेट रिजर्व के अंदर जो बिजनेसमैन होता है उसमें जो असेट्स होता है उसकी वैल्यू को तो कम दिखाता है, और जो लाइबिलिटीज होता है उसको ज़्यादा दिखाता है। तो जब लाइबिलिटीज को ज़्यादा दिखाएगा, असेट्स को कम दिखाएगा, तो सबको ही पता है कि प्रॉफिट कम होगा। तो ताकि उसे जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, इसलिए सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं। सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए वो क्या करेगा? मान लो स्टॉक की वैल्यू है, ज़्यादा दिखा दी कि मेरे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा है, माल बिका ही नहीं है, तो प्रॉफिट ही कहाँ से होगा? इस तरीके से वो क्या करता है? डेप्रिसिएशन और असेट्स ज़्यादा दिखा देता है। तो इस तरीके से वो सीक्रेट रिजर्व को अपने बिजनेस से बनाता है, ठीक है। और डिस्क्लोज रिजर्व के अंदर बेटा 2 रिजर्व आते हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रिवेन्यू रिजर्व वो होता है जो कि रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, और कैपिटल रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। अब आप कहोगे मैम रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू प्रॉफिट होता है जो डे टू डे की जो जनरल एक्टिविटीज होती है ना उससे जो बनता है। मान लो आपका बिजनेस फोन का है, ठीक है, तो आपने 10,000 के फोन को 12,000 में बेचा, तो जो 2,000 रुपये आपके पास आया वो क्या है? आपका रिवेन्यू प्रॉफिट है। जो आपने नॉर्मल आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उससे जो अर्न किया है वो आपका रिवेन्यू प्रॉफिट है, ठीक है। तो रिवेन्यू रिजर्व बनाया जाता है रिवेन्यू प्रॉफिट में से, और कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है कैपिटल प्रॉफिट में से। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर रिवेन्यू रिजर्व को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? जो जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। मतलब जनरल पर्पस का मतलब होता है इस तरह के रिजर्व को जब आप कंपनी में जनरल रिजर्व बनाते हो तो उस रिजर्व को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं होता कि आपको इसे इसी काम के लिए यूज करना है, ठीक है। इसे फ्री रिजर्व भी कहते हैं। जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि आप इस रिजर्व को एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज करेंगे। बट जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, जनरल रिजर्व है, डिविडेंड यूटिलाइजेशन
रिजर्व फंड है। अच्छा बच्चे एक बात आपने सुनी होगी, कई बार तो हम रिजर्व बोलते हैं और कई बार हम फंड बोलते हैं। रिजर्व तो वो होता है जो हम अपनी कंपनी में ही रखते हैं, जो हम अपनी कंपनी में ही बना कर रखते हैं। और फंड वो कब बनता है, रिजर्व फंड कब बनता है, जब हम अपने प्रॉफिट को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, जब हम अपनी सिक्योरिटीज़ को कहीं बाहर आउटसाइड द बिजनेस जब हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। जैसे मान लो मैंने जितना मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कुछ प्रॉफिट मैंने अपने जो दूसरे शेयर होल्डर्स में, मतलब दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड बोलेंगे। जब हम अपनी ही सिक्योरिटीज को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे रिजर्व फंड बोलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक रिजर्व मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। मतलब उसमें ये हो जाता है कि अगर मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना रही हूँ तो मैं डिविडेंड के लिए ही बनाऊंगी, डिविडेंड के लिए ही यूज करूंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, देखो रेवेन्यू रिजर्व, रिवेन्यू प्रॉफिट में से बनाया जाता है। जनरल रिजर्व को मैंने आपको बता दिया, फ्री रिजर्व भी और कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं, ये भी एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट होता है। और जनरल रिजर्व को आप कहाँ पर दिखाओगे, जनरल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस हेड में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस हेड में दिखाओगे। ये बिल्कुल बनाना ऑप्शनल होता है, ये इंटरनल फाइनेंसिंग के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, जो जनरल पर्पस होता है उसको बनाने का क्या वो पर्पस होता है, क्यों ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बूस्टअप करने के लिए, कोई भी फ्यूचर में होने वाले लॉस या एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए, कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर डिविडेंड की जो रेट है उसको बराबर करने के लिए। मतलब बराबर रेट से डिविडेंड हर बार शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम क्या बनाते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हर साल जो डिविडेंड होता है अपने शेयर होल्डर्स को बराबर रेट से दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक रिजर्व वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है ना। और ये जो स्पेसिफिक रिजर्व है स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। और स्पेसिफिक रिजर्व के जो एग्जांपल हैं वो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिबेंचर रिडीम्पशन फंड, कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो जैसे मैंने आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो भी स्पेसिफिक रिजर्व में आएगा। कैसे, मान लो कभी फ्यूचर में कोई भी आपके वर्कर्स है उसको चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो उसका भुगतान आप कहाँ से करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से कर दोगे। जो क्लेम आपको देना होगा तो क्लेम आप कहाँ से दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से दे दोगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना देते हैं। इसी तरीके से आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना देते हो। उसमें क्या करते हो, आप अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में रख देते हो ताकि हर साल आप सेम रेट से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो आपको डिबेंचर को रिडीम करना है और आपके पास है एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है कि आप अपने डिबेंचर को रिडीम कर सके, आपके पास एडिक्वेट अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिबेंचर रिडीम्पशन फंड का यूज करके आप अपने जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पे कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन देने के लिए, कंटिजेंटी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, डिसओनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, जो बिल आपने डिस्काउंट पे किया था वो डिसओनर हो गया हो तो कई बार है ना, जो हमारा क्रेडिटर मतलब वो जो हम जब इसमें आपने देखा होगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज में कि ड्रॉर होता है वो बिल को पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, उसके बाद जो बीपी होता है वो पैसे को देने से मना कर देता है, ठीक है। तो जब पैसे को देने से मना कर देता है तो क्या कर देते हैं, तो उस लॉस को कौन बियर करता है, उसके लिए हम स्पेसिफिक रिजर्व बनाकर रखते हैं, स्पेशल टाइप का रिजर्व बनाकर रखते हैं कि कभी भी हमारा बिल है वो डिसओनर हो जाए या बिल पर कोई भी लॉस हो जाए तो उसके लिए हम स्पेसिफिक रिजर्व बनाकर रखते हैं। ये सब होते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व आता है। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। अब आप बोलोगे मैम कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले तो इट इज़ नॉट क्रेडिटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं दिखाया जाता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब आप कहोगे कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से कैसे बनाया जाता है। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। कैपिटल प्रॉफिट बेटा क्या होता है, जो आपका कभी कभी होने वाला प्रॉफिट होता है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी होने वाला प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लो आपने अपने शेयर डिबेंचर को इशू पर आपने अपने शेयर और डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू कर दिया,
10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेच दिया, आपकी कंपनी को 2 रुपये का फायदा हो गया ना, तो उससे क्या बन गया, आपका कैपिटल प्रॉफिट बन गया। आपने अपने जो शेयर्स थे, जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने क्या करा, अमाउंट पे नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया, उनके शेयर को जब्त कर दिया और उनको रीइश्यू कर दिया दोबारा, तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसके लिए। या कई बार क्या होती है, कंपनी स्टार्ट नहीं होती उससे पहले प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, वो भी जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। या हम अपने डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो भी वो प्रॉफिट होता है। फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं प्रॉफिट पे, तो भी वो क्या होएगा, कैपिटल प्रॉफिट होएगा। और जब हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रेवोल्यूशन करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट आता है, मतलब एसेट्स की वैल्यू जब आपकी ज़्यादा होती है तो उसमें भी क्या होता है, प्रॉफिट आता है, तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट यूज़ करते हैं कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व बनाने के तो यूज़ करते हैं बेटा, जो इस प्रॉफिट का यूज़ किया जाता है ना, कैपिटल रिजर्व का कभी भी यूज़ डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं किया जाता, फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेज हैं उसको पे करने के लिए किया जा सकता है, या फिर जो शेयर्स हैं उनको दोबारा राइट इशू करने के लिए किया जा सकता है, बट डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ नहीं किया जाता है। अच्छा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।